आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता कालरात्रि अपने भक्तों की सभी बुरी शक्तियों से रक्षा करती है। माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सप्तमी के मौके पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने है, झंडेवालन मंदिर की है और उसके बाद छतरपुर मंदिर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भव्य तरीके से मां के दरबार को सजाया गया है। माता रानी को बहुत ही खूबसूरत ढंग से तैयार किया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से माता रानी को भी सजाया गया है और मंदिर में जो पुजारी हैं वो पूजा अर्चना में सुबह सवेरे से ही लगे हुए हैं। भक्तों का तांता भी सुबह से ही देखने को मिल रहा है तमाम मंदिरों में और देश भर के मंदिरों में। माता रानी के मंदिरों में जो है सजावट की गई है। इसी के साथ साथ प्रशासन द्वारा तमाम तरह के प्रबंध भी किए गए हैं, सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए हैं। किसी भी तरह से मंदिर में आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी खासा ध्यान रखा गया है। तो मंदिरों में 7 दिनों से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 7 दिन से लगातार मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। भक्तों में जोश काफ़ी हाई है और सुबह सवेरे ही जो लोग हैं वो लंबी लंबी कतारों में लगकर इंतज़ार करते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और पूजा अर्चना हर घर में भी की जा रही है नवरात्रों के दिनों में। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। आज विशेष रूप से मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी और उनकी आराधना की जाएगी। तो देखिए, सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का जो एक उद्देश्य होता है वो काफ़ी खास होता है और जो महत्व होता है वो भी काफ़ी खास होता है और भक्तों में पूरी श्रद्धा होती है माता रानी के लिए। नवरात्रों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हर दिन एक स्वरूप की पूजा अर्चना अलग ढंग से की जाती है। उसका विधि विधान अलग होता है, उसकी सजावट अलग होती है, अलग तरह के रीति रिवाज होती हैं जहाँ से पूजा अर्चना शुरू की जाती है। और आज माँ कालरात्रि के 7वें दिन पर पूजा अर्चना की जा रही है और कालरात्रि की पूजा के लिए सभी भक्त जो है सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। तो देवी कालरात्रि कालों की काल मानी जाती है। मां कालरात्रि की आराधना के समय भानु चक्र जागृत होता है जिससे हर प्रकार का भय नष्ट होता है, ये कहना है। जीवन की हर समस्या को चुटकियों में हल करने की शक्ति प्राप्त होती है मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से। और हर दिन जो है हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से माँ के भवन में, माँ के दरबार में भक्तजन जो है पहुँचते हैं, अपनी अरदास लेकर पहुँचते हैं, अपनी मनोकामनाएं मन में लेकर पहुँचते हैं, माँ के सामने जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं उनके समक्ष रखते हैं। और पूरी उम्मीद ये होती है कि नवरात्रों के दिनों में माँ की आराधना करने से उनकी जो आराधनाएं हैं, जो उनकी जितनी भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी और इसी शक्ति के साथ जो है आगे बढ़ते हैं नवरात्रों में। और कहा जाता है कि 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो नहीं रहता है। अकाल मृत्यु से बचाने वाली देवी कहा जाता है माँ कालरात्रि को। तो शास्त्रों में माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और व्रत करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती है। माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, ये कहा जाता है शास्त्रों में। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। और चलिए मंदिरों से दर्शन कराएंगे। अब हमारे सहयोगी नवीन रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, आज किस मंदिर से आप दर्शन करा रहे हैं? 7वां दिन है नवरात्रों का और भक्तों का तांता मंदिरों में बिल्कुल वैसे ही देखने को मिल रहा है आज के दिन भी जैसे पहले दिन देखने को मिला था। आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए, अगर शहर के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है, सिद्धपीठ श्री दुर्गा मंदिर इसे कहा जाता है और सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध स्थान दुर्गा मंदिर ये शहर का है क्योंकि सबसे पुराना जो दुर्गा मंदिर शहर के बीचों बीच ये मंदिर है। अगर सबसे पहले हम दर्शन करा दें कि ये माता की जो प्रतिमा है वो शहर के बीचों बीच स्थित है, सिद्धपीठ मंदिर इसे कहा जाता है। और आज की अगर बात करें तो आज 7वां नवरात्र और 7वें दिन माँ कालरात्रि की जो है पूजा की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो अगर कालरात्रि की बात करें तो कालरात्रि जो माँ है उनकी जो
जो रूप है वो भयानक है, देखने में डरावना है, लेकिन सबसे ज्यादा सुखदायी अगर बात करें तो वो कालरात्रि का ही रूप है। सबसे ज्यादा सुख देने वाली जो माँ है वो कालरात्रि है। भक्तों का अगर हम यहाँ पर देखें तो वो पूजा अर्चना जो है सुबह से पहुंचते हैं। तांता जो है दुर्गा मंदिर में लगा रहता है, क्योंकि आप देखिए काफी पुराना ये मंदिर है, काफी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। मंदिर के पुजारी भी यहाँ पर है, साथ में उनसे ही बात करेंगे। पुजारी जी, क्या कुछ कहेंगे, इतना पुराना मंदिर में क्या आस्था है? ये जय माता दी। ये मंदिर हमारा 1962 में निर्माण हुआ। 1962 से आज तक दिव्य माता रानी की कृपा रही है और पूर्ण शक्ति के साथ इस मंदिर में जो भी भक्त आज तक आए हैं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है और किसी को भी विफल नहीं होना पड़ा। सबको मनोकामनाएं माता रानी अपने आशीर्वाद से सबके ऊपर कृपा बनाती हैं, सबके ऊपर कृपा करती हैं। जो भक्त इस मंदिर प्रांगण में आता है, अगर कोई भी अपनी पीड़ा सुनाता है तो उसका सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुए हैं। और ये जो 1962 में प्रतिष्ठा हुआ था, तभी त्रिशूल का प्रतिष्ठा हुआ था। इसमें नाल बांधने का महत्व है। जो भक्त इस त्रिशूल में नाल बांधा है तो उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। फिर वो आकर के 3 महीने से 1 साल के अंदर नाल खोलते हैं, प्रसाद भोग चढ़ाते हैं और माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद उन्हें मिलता है। आज की विशेष बात करें, आज कालरात्रि की पूजा की जाती है, क्या कुछ विशेषताएं और किस तरीके से महत्व रखती है कालरात्रि की पूजा? जी, आज कालरात्रि का दिन है। माँ कालरात्रि जो भी भक्तों के शत्रु होते हैं उन शत्रुओं को संहार करने में पूर्ण सक्षम माँ भगवती और अपने कृपा से किसी भक्त के ऊपर किसी प्रकार का क्लेश नहीं होने देती। कालरात्रि सभी काल को काटने वाली होती है और सुख समृद्धि देने वाली माता है। और उत्तम कार्य के लिए और व्यवसाय के लिए कंपनी, फैक्ट्री इत्यादि कार्य में अगर कोई अवरोध है तो कालरात्रि की पूजा करना चाहिए। विकल्प वाहन। ठीक है नवीन, आएंगे आपके पास। दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ हैं। दीपक, आपसे जान लेते हैं कि इस मंदिर में इस वक्त आपकी मौजूदगी है और किस मंदिर से आप हमारे दर्शकों को माता रानी के दर्शन करा रहे हैं? दिन है और 7वें नवरात्रि पर माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना का विधान होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना पूरी विधि विधान के साथ की जाए तो माता रक्षा के साथ साथ सुख समृद्धि भी प्राप्त करती है। इस वक्त मौजूद राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में और रोहिणी इलाके का प्रसिद्ध काली मंदिर है ये, जो आउटर रिंग रोड पर पड़ता है। जिस तरीके से मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर मंदिर के कपाट खुलने के साथ साथ ही जो है भक्तों के आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर जो है कपाट खुलने से पहले ही जो भक्त जो है दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर किस तरीके से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नवरात्रि के अंदर जो है 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज जो 7वां दिन है और 7वें दिन जो है कालरात्रि की माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने का विधान होता है। तो इसी के तहत जो है आज यहाँ दिल्ली के काली माता मंदिर पर लोग अपनी पूजा अर्चना के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पहुंच रहे हैं और जैसे ही मंदिर के कपाट खुले वैसे ही दर्शन जो है भक्तजन यहाँ पर करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर न केवल आसपास के बल्कि दूर दूर से भक्तजन यहाँ पर पहुंचते हैं और माता के दर्शन पाकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जी बिल्कुल दीपक, चाहेंगे कि भक्तों से आप जरा बात कीजिए। काफी भीड़ वहां पर नजर आ रही है और आज माँ कालरात्रि की उपासना की जा रही है। क्या कुछ उनके अंदर आराधना है माँ कालरात्रि को लेकर? 7वां दिन है नवरात्रों का। जी बिल्कुल, हम कुछ भक्तों से बातचीत करेंगे। एक बार 1 सेकंड के लिए रुकेंगे। कहाँ से आए आप? नांगलोर से। आज 7वां दिन है, 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। आज आप क्या उम्मीद करके मंदिर में पहुंचे हैं? सुबह सुबह का वक्त है और सुबह की शुरुआत जो है अपने मंदिर में दर्शन करने के बाद। देखिए, मंदिर की शुरुआत तो क्या कहें, इसमें जब भी कोई भी आया उनकी मनोकामना पूरी हुई है और हम भी इसीलिए आते हैं अपनी मनोकामना लेकर। अच्छा, नवरात्रों का एक अलग महत्व होता है क्योंकि हमेशा मंदिर आते हैं, लेकिन नवरात्रों में हर बार कुछ ना कुछ विशेष होता है। तो नवरात्रों के अंदर किस तरीके से आप पूजा अर्चना करते हैं? आज 7वां दिन है तो 7वें दिन की शुरुआत किस तरीके से किया? वही अपनी श्रद्धा, अपनी विश्वास है माता को, वो हमें हमारी मनोकामना हमेशा पूरी हुई है और आज भी वही लेकर आए अपनी मनोकामना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तजन जो है अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं सुबह सुबह और लगातार जो है सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मंदिर में जो है भक्तों का आने जाने का सिलसिला लगातार सुबह से ही शुरू हो गया है और अब लगातार जो है आज
पूरे दिन जो है मंदिर में माँ की उपासना की जाएगी। माँ कालरात्रि की उपासना कर लोग जो है सुख समृद्धि की कामना करेंगे और इसी तरीके से जो है देश भर के अलग अलग मंदिरों के अंदर जो है पूजा उपासना का दौर जो है आज सुबह के मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो चुका है। ठीक है दीपक। नवीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, रेवाड़ी के सबसे प्राचीन मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं और वहां पर भक्तों की भीड़ भी देखने को मिली है। क्या कुछ प्रबंध वहां पर किए गए हैं और भक्तों को लेकर किस तरीके का सैलाब वहां पर नजर आ रहा है? 7वां दिन है नवरात्रि का आज। जी बिल्कुल, देखिए सिद्धपीठ मंदिर जो है दुर्गा माता का है, जो शहर के बीचों बीच स्थित है। सबसे प्राचीन मंदिर ये है। यहाँ पर अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ पर जो त्रिशूल लगा हुआ है, त्रिशूल पर नाम बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है और उसके बाद में यहाँ पर नाम खड़ा जाता है। जो भी मनोकामना यहाँ मांगी जाती है पूर्ण होती है। अगर कतारों की बात करें तो सुबह से यहाँ पर कतारें लगनी शुरू हो जाती है। अगर बच्चों की आस्था की बात करें तो काफी पुरानी आस्था जो है बच्चों की इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंच गए। तो विशेषता है जो अगर इस मंदिर की ओर बात करें तो इधर जो पुराने सेवक उनकी बात करें तो क्या विशेष आस्था है इस मंदिर की जुड़ी हुई। काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है मंदिर की पुरानी विशेषता है कि जो दरबार में माँ भगवती आता है और अपनी मनोकामना के लिए भी प्रार्थना करना है। सभी मनोकामना माँ भगवती पूरा करती है। सैकड़ों दिनों से हम देख रहे हैं काफी वक्त हो गए। मंदिर के अंदर एक और विशेषता है कि यहाँ पर इसके अंदर माँ भगवती की प्रार्थना कर नाल अगर पढ़ा जाए तो विशेष रूप से इसके साथ है एक माह के अंदर। नवीन, आएंगे आपके पास, रुक कर लेते हैं दिल्ली हमारे सहयोगी दीपक का इस वक्त आप मंदिर में मौजूद हैं और काफी खास पुलिस प्रशासन द्वारा भी तैयारियां जो है नवरात्रों की शुरुआत में की गई थी। तैयारियां अभी भी कैसी हैं, क्योंकि 7वां दिन है और अभी भी जो भक्तों की भीड़ है वो बिल्कुल उसी तरीके से मंदिरों में नजर आ रही है जैसे कि पहले दिन नजर आई थी और अष्टमी और नवमी के दिन तो मंदिरों में और भी अधिक भीड़ होने लगती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है नवरात्रों की शुरुआत होती है तो उससे पहले भी मंदिरों में देश भर के मंदिरों के अंदर एक विशेष तैयारियां जो है वो शुरू की जाती है। तो इसी के तहत जो है रोहिणी के प्राचीन काली माता मंदिर पर भी एक विशेष तैयारी की गई थी और मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से मंदिर को सजाया गया था और विशेष तौर पर आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार को किस तरीके से मंदिर में सजाया गया है, जो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र भी यहाँ पर बनता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर भक्तों के लिए एक विशेष जो है लाइनिंग बनाई गई है जिसके लिए आपने ग्रिल आप जरूर देख रहे होंगे। जो ग्रिल आप तस्वीरों में देख रहे हैं स्टील की ग्रिल है। अगर भक्तजन यहाँ माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो उनको किसी प्रकार की समस्या या किसी भीड़ भाड़ की समस्या का जो है यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर पंक्तिबद्ध होकर जो है दर्शन माँ के कर सके, इसलिए ये ग्रिल लगाई गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ग्रिल के सहारे जो है पूरा पंक्तिबद्ध होकर पंक्ति से आने की जो व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है। और मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरीके से अष्टमी का दिन है और नवमी के दिन है, तो अष्टमी और नवमी के दिन जो है देश भर के मंदिरों में एक भारी भीड़ जो है देखने को मिलती है। उससे पहले तमाम जो है तैयारियां की जाती है और तमाम तैयारियों के तहत जो है पुलिस प्रशासन भी अपनी अलग से तैयारी करता है और मंदिर प्रशासन की तरफ से भी अलग से तैयारी की जाती है। तो यहाँ पर भी एक जो है अलग तैयारी का माहौल जो है अभी यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल अष्टमी है और अष्टमी के बाद जो है नवमी है। तो ये 2 दिन जो है नवरात्रों में खास होते हैं और इन खास दिनों को देखते हुए मंदिर प्रशासन के साथ साथ जो है सुरक्षा व्यवस्था भी विशेष तौर पर की जाती है। ठीक है नवीन, शुक्रिया आपका।